चर्चित केस फर नंबर 411L 2018 में सभी 6 आरोपियों को ADZ-5 कोर्ट ने किया इज्जत बरी। एडवोकेट अरमान अली से SN20 न्यूज के फाउंडर MD नईम अली के इंटरव्यू में एडवोकेट अरमान अली ने बताया कि 2018 में थाना विज्ञान नगर में 6 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 7-8 दिन जेल रहने के बाद उनकी जमानत करवा दी थी और 28 गवाह इस केस में लगाए गए। इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि विज्ञान नगर थाने के सब इंस्पेक्टर भरत कुमार पर हमला करते हुए फरियादी सब इंस्पेक्टर को जान से मारने की नीयत से फरियादी के दांत तोड़े और लट्ठों से सिर पर मारा, पुलिस की वर्दी फाड़ी, पुलिस वालों को घटनास्थल पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। इनके ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे 323, 341, 332, 353, 307, 147, 149 IPC। उक्त सभी अपराधियों पर पूर्व में भी 2 से 3 मुकदमे लगे हुए थे। आरोपी राशिद, नईम, कालिया, आसिफ, काशिफ, रिजवान, आफ्ताब आदि पर सरकार बनाम राशिद वगैरह वगैरह मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आज ADZ कोर्ट 5 मई सभी 6 व्यक्तियों को बरी कर दिया गया। नमस्कार सर। नमस्ते। आज FIR नंबर 411 2018 में सभी जो मुलजिम थे वे आपने बरी कराए। हाँ। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना विज्ञान नगर में 19/9/2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसकी FIR नंबर है 411/2018। इसमें भरत सिंह जी है, सब इंस्पेक्टर थानेदार जी, जो किसी ने शिकायत करी मोहल्ले वालों ने कि ये जोर जोर से ढोल ताशे बजा रहे थे, तो उनको मना करने गए थे। तो वहाँ पर जो व्यक्ति थे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से राशिद, आसिफ, नईम, कालिया, काशिफ, रिजवान, आफ्ताब, इन लोगों ने ये जैसे इस FIR के अनुसार बता रहे हैं कि उन्होंने इनके साथ भरत सिंह जी के साथ मारपीट करी और उनके दांत भी तोड़ रहे, उनके साथ लठों से मारपीट करी, वर्दी फाड़ दी। तो एक मुकदमा दर्ज हुआ था 332, 353, 323, 341, 307, 147, 149 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था थाना विज्ञान नगर में, जिसमें ये 28 गवाह गुजरे। इसमें 28 गवाह होने के बाद आज मैंने 5/8/2025 को इसमें बहस करी। आज इसका फाइनल आदेश था, जिसमें आज बरी हुआ। क्या जो ये आरोपी थे इन पर पहले के केस भी थे कि ये? हाँ, इसमें जैसे आसिफ है, राशिद है, नईम है, इनमें 2-2 मुकदमे थे इन पे। ये रिजवान है, इस पे ये आफ्ताब था। इनमें मुकदमे थे, इनमें 2-2 3-3 मुकदमे छोटे थे या बड़े थे? यही थे 323, 344 के, 307 के, ये मारपीट के मुकदमे थे। तो इन्होंने SI साहब जो थानेदार जी इनके साथ मारपीट की? हाँ, मारपीट करी। जैसे इस चालान के अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे ये चालान में और FIR में बताया ना, उस अनुसार ये बता रहे हैं कि मेरे सिर पे मारी, मेरे 2 दांत टूट गए, मेरी वर्दी फाड़ दी। तो 7 से 8 साल जो ये मुकदमा चला, जी इसमें ये आरोपियों को पुलिस ने उठाया जी, तो उस टाइम कितने दिन ये जेसी रहे? ये 6-7 दिन जेसी में रहते। उसके बाद लगातार ये तारीखों पे चल रहा इनका केस लड़ा जी। ये जो आप जो धाराएं बता रहे हैं कौन कौन सी धारा थी सर? इसमें थे 341, 333, 353, 307, 147, 323, 325, 149 और 332। इन धाराओं में मुमकिन था कि यहाँ से कोर्ट इनकी बरी कर देगा या जमानत ले सकता है, तो हाई कोर्ट का ही माना जाओ बड़ी धारा है। ये बहुत चर्चित केस था जी। ये कोटा शहर का बहुत चर्चित केस था और इसमें पुलिसकर्मी के साथ ही मारपीट करी थी, तो बहुत चर्चित केस था। तो आपने किस तरह से डिजोल्व करा कि ये मान लो कि एक तरफ से प्रशासन जो ऑन ड्यूटी थानेदार जी थे उनसे इन्होंने मारापीटी करी, 28 से 30 गवाह भी वहां लगे। जी। उसके बाद आपने किस तरह से इसको फाइट करते हुए और इन मुलजिमों को बाइज्जत बरी करा, ये तो बहुत बड़ी चुनौती भी आपके साथ में रही होगी। जी, तो इसके लिए थोड़ा बताना चाहिए। इसमें मैंने 28-30 गवाह जो गुजरे हैं हमारे, तो उसमें कई कंट्राडिक्शन भी थे, समय का अभाव था। जैसे भरत सिंह जी बोल रहे हैं मैं 9-9:30 बजे गया वहाँ पर, 9 बजे गया वहाँ पर और बजा रहा था, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब था कि 10 बजे आपको साउंड बंद करवाना था, 10 बजे बाद ही बंद होता है। और एक तरफ ये बता रहे हैं कि मेरे 9-9:30 बजे छुदा हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, तो कई कंट्राडिक्शन था। जैसे कई बोल रहे हैं मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, मैंने तो सिर्फ साइन किए थे। कई बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पर था, लेकिन ये लोग जो गए हम, तो ये
हमने इनको जीप में बिठा रखा था, कई कह रहे थे कि बाहर तक, तो इसमें कई गवाहों का कंट्राडिक्शन हुआ, तो उनका संदेह का लाभ देके आज एडीजे 5 सर ने बरी किया। तो इसमें ये लगा कि जो इन्होंने जो मारपीट करी वो झूठी थी कि क्या इसका ट्वीट निकल कर आया नहीं, आपके सामने? इसमें देखो, अब ये तो कोर्ट ने इनको जब नकार दिया, हाँ। कोर्ट ने इनकी एफआईआर को झूठा साबित कर दिया, तो जब बहस थी तो ये एक प्रशासन के दबाव में ही, मुझे लगता है कि अब तो खैर हम कह सकते हैं कि प्रशासन के दबाव में ही इन लोगों ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये तो इस तरह के अगर मुकदमे पहले भी कई आए होगा आपके सामने, हाँ आते हैं। तो इस तरह के मुकदमों में आपने पहले भी कई को बरी करवाया? हाँ, कई हुए भी हैं, कई अच्छा, कोटा से? हाँ, कोटा से हुए हैं। अच्छा, इसमें किसी तरह का आप पे दबाव आया क्योंकि ये नहीं प्रशासन? नहीं 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 नहीं, कोई दबाव नहीं है किसी किसी तरह का भी कोई वर्ग, दबाव नहीं नहीं नहीं, है? किसी ने कोई दबाव नहीं। भाई ट्रायल चली, वो ट्रायल जो नॉर्मल तरीके से चली है वैसे चली है। भाई एक पुलिसकर्मी भी एक इंसान है और एक साधारण आदमी भी एक इंसान है, तो ट्रायल तो वैसे ही चली है। किसी ने कोई दबाव नहीं दिया, ना प्रशासन ने दबाव दिया, ना मुझे किसी ने रोका टोका, किसी ने नहीं रोका। जो सच्चाई था वो सच्चाई आज आपके सामने निकल के आई है, तो ये सच्चाई की जीत हुई है। तो ये बाइज्जत बरी हो गया? बाइज्जत बरी होगी, इस 6 की। केस से इनका कोई लेना कोई देना रिलेटेड नहीं है। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अरमान है, अरमान अली एडवोकेट। कितने साल से प्रैक्टिस? मुझे हो गए 16 साल।